औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर में, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़हल के ट्रांजिट की। ज़हल जो 29 मार्च 2025 को पाइसिस साइन में ट्रांजिट कर चुका है और यहाँ पर 3 जून 2027 तक रहेगा। ये 2.5 साल ज़हल के बुर्ज हूत में गुजरेंगे और वो हमारे ज़िंदगियों पर मुख्तलिफ असरात छोड़ेगा। आज हम पाकिस्तान के ज़ायचे पर देखेंगे कि उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। तो वीडियो को बहुत ही तफसील से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो आने वाले 2.5 साल बताने लगी हूँ जो सैटर्न के ट्रांजिट में हमें फेस करने पड़ेंगे। तो वीडियो थोड़ी मेरी लेट हो गई है, लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2.5 साल पे हमने इसको देखना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अगर लेट भी हो गई है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इनके रिजल्ट से आगाह कर दूँ। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल पर कमेंट करते हैं, मुझे सजेशंस देते हैं कि किस चीज़ पर बात करनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लोग अपना बर्थ चार्ट रीड करवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। इससे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में सबसे अहम बात है ज़हल की। ज़हल का ट्रांजिट हो रहा है और ये 2.5 सालों में मुख्तलिफ प्लैनेट्स के साथ अपनी एस्पेक्ट बनाएगा और मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर इसके ऊपर से गुजरेंगे, मतलब इस राशि से गुजरेंगे थ्रू ट्रांजिट। उनमें रिजल्ट जो आते जाएंगे वो हम साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। फिलहाल जस्ट सैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हाउसेस के साथ इसके जो रिजल्ट हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इस साल ज़हल बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट बनता है। आप लोगों को याद होगा कि 29 मार्च को सूरज ग्रहण लगा था और जब ग्रहण लगा था उस वक्त तमाम प्लैनेट्स पाइसिस साइन में बैठे हुए थे और ग्रहण के ख़त्म होते तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर ज़हल ने ट्रांजिट कर लिया था पाइसिस में। अब पाइसिस बुर्ज बुरी तरह से अफ्लिक्टेड था जिस वक्त सैटर्न का ट्रांजिट हुआ। तो जाहिर सी बात है सैटर्न ने कहीं ना कहीं उन असरात को अपने ऊपर लिया। अब जब तक प्लैनेट का क्लस्टर रहा उस 1 माह में आपने ज़हल के बहुत ही ज़्यादा सख्त रिजल्ट देखे। फिर प्लैनेट्स जूं जूं इससे निकलते जाएंगे थोड़े सॉफ्टनेस आती जाएगी, लेकिन इसके रिजल्ट इसी तरह हमें 2.5 साल मिलते रहेंगे। अभी 15 मई को राहु केतु भी यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे तो चीज़ें और नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो चलिए खैर हम बढ़ते हैं सैटर्न के ट्रांजिट में। सैटर्न क्या है? सैटर्न जस्टिस का प्लैनेट है। सैटर्न हार्ड वर्किंग का प्लैनेट है। सैटर्न आपसे मेहनत मांगता है। सैटर्न जहाँ पर बैठता है वहाँ की खराबियों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। सैटर्न जहाँ पर बैठता है उस एरिया को बहुत ही ज़्यादा सख्त कर देता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी एफर्ट्स चाहिए होती हैं। पाइसिस देखें, अब इससे पता चलता है कि सैटर्न प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करता है, जबकि पाइसिस देखें तो पाइसिस आबी बुर्ज है, इमोशनल साइन है, वाटर एलिमेंट है, मेडिटेशन का हाउस है। हमारे हिडन एनिमीज जो है वहाँ पे देखे जाते हैं। हमारी इनर इमोशंस जो हैं वो पाइसिस से देखी जाती हैं। तो यहाँ पर सैटर्न का ट्रांजिट एक मिला जुला ट्रांजिट है। सैटर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं रह पाएगा, क्योंकि इमोशंस और प्रैक्टिकल दोनों का एक जगह पर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है, इसलिए फ्लक्चुएशन लगी रहेगी। अब जायचा पाकिस्तान को देखें तो उनके 12वें घर में ये ट्रांजिट बन रहा है। 12वां घर खुफिया दुश्मनों का होता है, 12वां घर जेल का होता है, 12वां घर हमारे जो
हॉस्पिटल्स हैं उनका होता है, पार मगर सोशल इवल्स वगैरह इन तमाम चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर सैटर्न के ट्रांजिट से इन तमाम चीज़ें हमें बुरी तरह से इसमें बड़े लेवल पर हमें इसमें रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि सैटर्न का ये ट्रांजिट ट्राइन दे रहा है पाकिस्तान के फोर्थ हाउस को। चौथा घर अवाम का घर है, जहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स का क्लस्टर लगा हुआ है। तो मुल्क में अवाम इन 2.5 सालों में मुझे डिस्टर्ब दिखाई देती है। अवाम के लिहाज से कोई मुझे रिलैक्सेशन नज़र नहीं आती। फिर अगर हम बात करें 12 हाउस के लिहाज से देखें, तो ये खुफिया अमूर का घर है, खुफिया मामलात का घर है, खुफिया दुश्मनों का घर है। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें एक्टिव होंगी और उसका एक नतीजा आप देख चुके हैं। जैसे ही ये ट्रांजिट हुआ और किस तरह से एकदम से चीज़ों ने जोर पकड़ा और हमारे खुफिया दुश्मन उभर कर सामने आ गए। उन्होंने हमें एक झलक अपनी दिखाई। अब यहाँ पर हमने अपनी झलक दिखा दी, मामलात कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो गए। लेकिन आने वाले 2.5 सालों में आपको मज़ीद इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। साजिशें होंगी, आपको वो फेस करना पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैसले या तो नए सामने आ सकते हैं और वो बहुत सख्त हो सकते हैं, या फिर जो पहले फैसले हैं उन पे नज़रसानी की जा सकती है। तो यहाँ ये चीज़ें जो हैं वो मिले जुले रिजल्ट देंगी। कुछ फैसले न्यू आएंगे और कुछ पुराने फैसलों को तब्दील किया जाएगा। अब जैसे आपने इस वक्त के मामलात को देखा, पहले हमारे साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन जब हमने अटैक किया, हमारी फोर्सेस ने जब अटैक किया, तो उसी वक्त सुलह के लिए सालसी आ गए। ठीक है, अमेरिका ने एक अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन जब ये जंग स्टार्ट हो रही थी उस वक्त नहीं किया, उस वक्त हमें खामोश रहने को कहा था। तो इस तरह से इस घर में ज़ाहल का ट्रांजिट चीज़ों को बदलेगा और बहुत बड़े लेवल पर बदलेगा। अभी तो 2.5 साल हैं, बहुत कुछ देखना बाकी है। अब सैटर्न यहाँ पर बैठकर अपनी पहली नज़र डाल रहा है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस हमारे अखराजात का, हमारे माल का, हमारी जो खुराक है उसका घर है। सेकंड हाउस हमारी कम्युनिकेशन है। सेकंड हाउस जो है हमारे रिजर्व एसिड्स है। अब यहाँ पर ज़ाहल का आना, पहली नज़र डालना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। यहाँ मुझे नज़र के आ रहा है कि 2 से 2.5 साल मुल्क को मौशी तंगी मिलेगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी और इसके साथ कर्ज़ों की हमें सख्त शराइत फेस करना पड़ेंगी। IMF की तरफ से दबाव आ सकता है। IMF ज़्यादा स्ट्रिक्ट शराइत पहले की निस्बत रख सकता है और यहाँ हमारे खसारे बढ़ जाएंगे। मुमकिन है कि रिजर्व एसिड्स वगैरह जो हैं वो यूज़ हो जाएं। सैटर्न डिसिप्लिन मांगता है। सैटर्न के यहाँ पर आने से सिक्योरिटी इदारे, खुफिया इदारे, इंटेलिजेंस, इन इदारों में डिसिप्लिन बढ़ेगा। 12 हाउस आपके जेल है, 12 हाउस आपके हॉस्पिटल हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा हम वेलफेयर डिपार्टमेंट्स वगैरह को भी देखते हैं। तो इन इदारों में हमें नए कवानीन नाफिज होते नज़र आ रहे हैं, न्यू इस्लाहात आ सकती हैं और मुमकिन है कि कुछ सख्त कवानीन आ जाए। तो इस तरह से, क्योंकि ज़ाहल वहाँ पर बैठा है, ज़ाहल वहाँ पर बहुत सारी खराबियों को दूर करेगा और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आएगा। पाइसिस रूहानियत का साइन है। पाइसिस मजहबी इदारों को, मजहबी चीज़ों को डिनोट करता है। तो सैटर्न के ट्रांजिट के दौरान मजहबी इदारे, रूहानी इदारे, मजहबी तहरीकें या रूहानियत से मुंसलिक चीज़ें, इनमें एक तो मुझे हकीकत पसंदी नज़र आती है और दूसरी तरफ एहतसाब होगा।
क्योंकि सैटर्न है ही जस्टिस का प्लैनेट, इसने जस्टिस करना है। और यहाँ पर कुछ मामलात में, मजहबी मामलात में रियासती मुदाखलत भी नज़र आती है। अब बार अगर हमारे बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात का है, तो जब तक सैटर्न यहाँ पर रहेगा, बैरून ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उनमें डिस्टर्बेंस लगी रहेगी, उनमें फ्लक्चुएशन आती रहेगी। कभी ताल्लुकात बेहतर होंगे, कभी उसमें सर्द महरी दिखाई देगी, क्योंकि ज़हल सर्द और खुश्क प्लैनेट है। इसके अलावा जो तारिकीन वतन है उनकी बात अगर की जाए, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेन कंट्रीज को देखते हैं, तो जो तारकीन वतन होंगे उन पर मुझे लगता है कि बहुत सख्त पॉलिसियाँ अप्लाई करती जाएंगी, उनकी पॉलिसियाँ तब्दील हो जाएंगी, उनको सख्त कवानीन का सामना करना पड़ेगा। रियासत में कुर्बानी, नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदारी ये चीज़ें फ़रोग देंगी। और इसकी एग्ज़ाम्पल आपने देख ली है कि जैसे ही पाकिस्तान पर इंडिया ने अटैक किया, एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ हर पर्सन ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, हर पर्सन ने अपना एक ख़ास रोल प्ले किया और रियासत ने एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इसको संभाला। तो ज़ाहल करवाता है, लाजमी करवाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर होंगी। बाकी अगर मुल्क की बात की जाए तो मुल्क में इस ड्यूरेशन में इन्फ्लेशन रहेगी, मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत रहेगी, मामलात काफ़ी हद तक इन मामलात में डिस्टर्बेंस रहेंगी। ये 2.5 साल कोई बहुत बड़ी मुझे प्रॉस्पेरिटी नज़र नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो है हमारे 6th हाउस को भी नज़र दे रहा है। छठा घर हमारी फोर्सेस का है, छठा घर हमारे लोन्स का है, तो उनके लिए अगर देखे जाए तो उनकी तरफ से भी डिस्टर्बेंस लगी रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लोन मिलेंगे तो शदीद शराइत के साथ, सख्त उनके पीछे शराइत होंगी जो हमें फुलफिल करना होंगी। इसके अलावा बहुत प्लेसेस पे फोर्सेस की ड्यूटी टफ हो जाएगी, बिलखसूस मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हैं, उनकी ड्यूटी बहुत टफ हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ज़हल जो है यहाँ से अपनी नज़र डाल रहा है पाकिस्तान के अदलिया के घर पे, और अदलिया के घर पे उसकी नज़र सबसे ज़्यादा सख्त नज़र है। यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो मुझे अदलिया बिल्कुल पैसिव नज़र आती है। अदलिया की तरफ से कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा काम इन 2.5 सालों में पॉसिबल नहीं नज़र आता ना। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि जूं जूं कोई स्मूथ सॉफ्ट प्लैनेट एस्पेक्ट बनाएगा, ट्राइन बनाएगा, उसके साथ उस पर ओवरलैप करेगा, तब तब वो उसमें सॉफ्टनेस भी लाएगा। ये नहीं चीज़ें एक जैसी नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही मेलफिक प्लैनेट यहाँ पर एस्पेक्ट बनाएगा, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे। एक और बहुत अहम बात, इस टाइम पर ख़वातीन से रिलेटेड स्कैंडल उभरते नज़र आ रहे हैं, बिलखसूस आला ओहदेदार ख़वातीन के स्कैंडल सामने आ सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज और या आप कह सकते हैं हिडन पावर्स की तरफ से पाकिस्तान पर इस पीरियड में प्रेशर बढ़ेगा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने वर्ड टू वर्ड प्रेडिक्शन की, ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान के आने वाले 2.5 सालों में हमें कौन सी चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। तो इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मोस्टली आपका सवाल इमरान खान साहब के रिलेटेड होता है, तो बाकी राहु और केतु के ट्रांजिट को एक्सप्लेन करने के साथ मैं खान साहब के चार्ट पे ये सारे ट्रांजिट अप्लाई करके आप लोगों को उसका रिजल्ट बताऊँगी, और अगली वीडियो में गवर्नमेंट के ऊपर ये तमाम ट्रांजिट अप्लाई करके उनका रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।